सत्य कर्म कर, शुभ कर्म कर, मत त्याग कर कब कर्म का। गीतोक्त है संदेश ये, कर त्याग अकर्म और विकर्म का। आलस्य और प्रमाद ही वैरी प्रबल जग में बरे, जो त्याग देता है इन्हें वह मोक्ष पदवी पर चढ़े। कर्म पथ पर खुद चले, सबको दिया पैगाम है, गुरुदेव टेऊ राम को प्रणाम है, प्रणाम है। परम श्रद्धेय, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के जीवन में अनंत गुणों का समावेश पाया गया। वे मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, अतिथि भक्ति, त्याग, वैराग्य, सहनशीलता, क्षमाशीलता, सादगी, सरलता, नम्रता, निष्कामता, निर्मलता, कर्मठता, एकाग्रता, जागरूकता, कर्मशीलता इत्यादि सद्गुरुओं के भंडार थे। कर्मशीलता के बारे में वे बहुत ही सजग थे। कर्मशीलता के बारे में चिंतन करने पर ज्ञात होता है कि कर्म ही बराता है, कर्म ही परम पद मंजिल तक पहुंचाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में वर्णन किया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। समस्त जीवों का जीवन चक्र कर्म पर ही आधारित है, चाहे वह व्यवहार में हो या परमार्थ पथ पर हो। आचार्य श्री ने धर्म की राह पर चलकर उसे स्वयं के आचरण में उतारा एवं अनुभव करके उसे वाणी द्वारा वर्णित किया। कर्म धर्म ना छोड़िए जब तक तन में श्वास, कहे टेऊ करते रहो धारे मन में विश्वास। वैसे भी लोकोक्ति है कि जीव जन्म से नहीं परंतु कर्म से महान बनता है। जिसने समय अनुसार इस मानव जीवन के अंतर्गत जागृति पाकर जान लिया वह सब कुछ पा सकता है, अपितु लगन, प्रेम, पुरुषार्थ कर्म करते हुए यह जीव परमात्मा को पा सकता है। पूज्य आचार्य श्री जी के जीवन प्रसंगों में से अनेक प्रसंग कर्मशीलता का संदेश देते हैं। सद्गुरु महाराज जी ने गीता ज्ञान को हृदयगम करते हुए भगवान की वाणी कर्म ही प्रधान है को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए कहा कि इस जीव ने पूर्व जन्म में जैसे कर्म कमाया है उन कर्मों का इसी जन्म में सुख दुख फल को पाया है और किसी का दोष नहीं है, जो बोया सो पाया है। कहे टेऊ तुम निश्चय करिए, ग्रंथों ने यह गाया है। सद्गुरु महाराज जी हमें कर्मशील होने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि आदि फल विचार की तुम कर पीछे सब काम जी, ये वचन मन माही दारे पाए सुख आराम जी। उदम कर शुभ कर्म कारण सीख ये ही सार है, बाग पर कुछ ना ही राखो वेद ग्रंथ पुकार है। पक्षी पंखों से उड़ता है वैसे ही यह जीव विवेक विचार से बढ़ता है। यह ज्ञान हमें सत्संग शास्त्रों से प्राप्त होता है। सेवा से जीव भाग्य वो बनाता है। आचार्य श्री की वाणी में है कि कलयुग में प्रधान है सेवा पुण्य सत्संग, कह टेऊ जिसके किए होवे भव दुख भंग। सद्गुरु महाराज जी स्वयं शुभ सत्कर्म सेवा करते हुए हमें सत्कर्म करने की शुभ प्रेरणा देते हैं। किस प्रकार महाराज जी ने समाज में
ऊंच नीच का भेद खत्म करते हुए स्वयं मरे हुए कुत्ते को उठाने का कार्य किया। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम भी कोई कर्म सेवा ऊंची अथवा निम्न स्तरीय नहीं होती। गुरुदेव की कर्मशीलता का उदाहरण इस सेवा भावना से भी मिलता है कि सिंध में अमरापुर दरबार के निर्माण कार्य में स्वयं भी कर्म करते हुए सेवा किया करते थे। अतिथियों की सेवा भी संत मंडली सेवादारियों के होते हुए भी वे स्वयं करते थे। इससे हमें महाराज जी के कर्मशीलता का ज्ञान होता है कि धर्म कर्म ना छोड़िए, जब तक तन में श्वास, कहे टेऊ करते रहो दारे मन विश्वास। वेद विहित सत्कर्म जो है नित्य करनी योग, कहे टेऊ तिनको करो यह कहते मुनि लोग। कर्म करन बिन जगत में रहे न साखत कोय, टेऊ त्यागे कर्म जो दुख पावत नर सोय। शुभ कर्म बिना ना मिटे अंतःकरण की मैल, कहे टेऊ यह वेदों का है सिद्धांत अपेल। सद्गुरु महाराज कर्मशीलता के वेद सिद्धांत को मानते हुए कि कोई भी जीव कर्म के बिना नहीं रह सकता, जीवन पर्यंत कर्मशील बने रहे। वे कर्म करने में भी सेवा कर्म को अमृत तुल्य मानते थे। वे स्वयं भी संत साधुओं, गरीबों, अनाथों, अतिथियों की सेवा में सदैव जुटे रहते थे। वे अपनी अमृत वाणी में कहते हैं कि उदर भरण के कारणे जीता है सब कोय, टेऊ पर हित जो करे जीता है नर सोए। दार दया दिल में सदा दीनों से कर प्यार, टेऊ इस उपकार से अपना करो उदार। गुरु महाराज अपने मंगलमय जीवन लीला द्वारा हम जीवों को संदेश देते हैं कि माता पिता, गुरु, अतिथि सेवा और कर्म दुख दूर कर समृद्धि प्रदान करता है। ये सब सेवाएं हमें समृद्धि प्रदान करती हैं। पूज्य गुरु महाराज जी के जीवन प्रसंगों में कथनी करने की समानता देखने को मिलती है। स्वामी जी की वाणी में माधुर्यता थी। उन्होंने संतप्त हृदयों को मन, कर्म, वचन से शीतलता पहुँचाई। कहे टेऊ जे सुख चाहो गुणीय चार, मधुर वचन निर्माणता सहनशील विचार। तो सद्गुरु महाराज जी में अनंत गुण भरे हुए थे। उनके गुण अथाह हैं, अनंत है, किसे कहकर किसे कहा जाए। तो ऐसे हमारे सद्गुरु टेऊराम महाराज जी के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम वंदन।